18 प्रकार के सिद्धि के बारे में शास्त्र में वर्णन मिलते हैं। इन 18 प्रकार सिद्धि के नाम इस प्रकार है: अनिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशिता, वशिता, कामावसायिता, शुद्ध पिपासादि राहित्य, दूरश्रवण, दूरदर्शन, मनोजव, कामरूपता, परकाय प्रवेश, इच्छा मृत्यु, देवक्रिया प्राप्ति, संकल्पानुसार सिद्धि और अप्रतिहता। ये 18 प्रकार की सिद्धि के बारे में शास्त्र में उल्लेख किया गया है। गौरांग महाप्रभु बोलते हैं, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त जो है वो निष्काम होता है, किसी प्रकार की कामना उसके हृदय में होते ही नहीं है। इनके एक ही कामना है कि किस प्रकार श्री कृष्ण श्री राधा कृष्ण को प्रसन्न किया जाए। और भुक्ति मतलब भूख चाहने वाला, मुक्ति मुक्ति चाहने वाले, और सिद्धिकामी सिद्धि को चाहने वाले। जिस प्रकार में 18 प्रकार के सिद्धि के नाम आपको गिनाया है, ये 18 प्रकार सिद्धि चाहने वाले। मुक्ति भी 5 प्रकार है: सायुज्य, सामीप्य, साष्टी, सारूप्य, सालोक्य। ये मुक्ति भी भक्त नहीं मांगते हैं। तो सबसे भयंकर मुक्ति है सायुज्य मुक्ति। वो डेंजर होता है, वो भगवान के शरीर में घुस जाना, भगवान बन जाना, ये डेंजर मुक्ति है। ये भक्त लोग नहीं मांगते हैं। जो और 4 प्रकार की मुक्ति है वो भी शुद्ध भक्त नहीं चाहते हैं। कभी कभी भक्त लोग वो चाहते हैं, लेकिन अत्यंत उत्तम भक्त ये भी नहीं मांगते हैं। साष्टी, सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य। साष्टी मतलब भगवान के जैसा ऐश्वर्य को प्राप्त करना, सारूप्य मतलब भगवान के जैसा रूप प्राप्त करना, सालोक्य मतलब भगवान के लुक प्राप्त करना, सामीप्य मतलब भगवान के समीप रहने की मुक्ति प्राप्त करना। एक है सायुज्य मुक्ति, वो डेंजर होता है, इसीलिए वो भक्त लोग नहीं मांगते हैं। सायुज्य मतलब भगवान के अंदर प्रवेश कर लेना, भगवान के अंदर प्रवेश करके अपनी आत्मा को ही नष्ट कर देना, वो मुक्ति सबसे डेंजर है। भक्त लोग वो नहीं चाहते हैं। ये तो मुक्ति कामी भी अशांत रहते हैं। भुक्ति मतलब संसार की भूख विलास, सुख, स्त्री पुत्र, धन, परिवार, जमी जायदाद, ये सब जो है भोग, इंद्रिय तृप्ति, अपने शरीर की इच्छा पूर्ति, अपने मन की इच्छा पूर्ति, ये जो अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए जो मांगने वाला चीज़ भोग है, ये उसको भुक्ति कहलाते हैं। भुक्ति और मुक्ति ये दोनों ही पिशाची है। और दूसरा पिशाची के नाम है सिद्धि। मैंने आपको 18 प्रकार की सिद्धि के बारे में गिनाया। इन 18 प्रकार के सिद्धि का थोड़ा सा व्याख्या सुन लीजिए। ये इस प्रकार है: अनिमा बोलते हैं कि छोटे से छोटे बन जाना, क्षुद्र हो जाना, छोटा हो जाना, कि पत्थर के अंदर भी घुस सकते हैं, ऐसा सूक्ष्म हो जाएगा, इसको बोलते हैं अनिमा। महिमा का मतलब है बहुत भारी भरकम हो जाना, पहाड़ की तरह भारी हो जाना, इसको महिमा बोलते हैं। उसके बाद आती है नाम लघिमा। लघिमा का मतलब है लघु हो जाना, तो सूक्ष्म मतलब हल्का हो जाना। मतलब सूर्य की किरण को पकड़ के आप सूर्य तक जा सकते हैं, सूर्य मंडल तक जा सकते हैं, इतना सूक्ष्म, इतना हल्का हो जाते हैं, उसको लघिमा कहलाते हैं। उसके बाद आती है प्राप्ति। प्राप्ति के मतलब है कोई भी जीव के इंद्रिय में जीव के हृदय में जाके उसी की इंद्रिय से अपना काम ले सकते हैं और उसमें आधिपत्य आप कर सकते हैं, उसको प्राप्ति बोलते हैं। अगर किसी को प्राप्ति सिद्धि प्राप्त हो जाते हैं तो वो अपने अंगुली से चंद्रमा को स्पर्श कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्राकाम्य। प्राकाम्य का मतलब है श्रुत मतलब सुनने वाली चीज़, दृष्ट देखने वाली चीज़, और दर्शन योग्य विषय में आपको आपका इंद्रियों में बलवा आ जाएगा, ज़्यादा बल जन्म ले लेगा। उसके बाद आती है ईशिता। ईशिता का मतलब है दूसरा जीव को अपने शक्ति आप दे सकते हैं। आपके अंदर की जो युग शक्ति है वो किसी जीव के हृदय में, किसी जीव के शरीर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस शक्ति के नाम है ईशिता। उसके बाद
वशीता। वशीता का मतलब है कि समस्त इंद्रियों की जो विषय होता है उस विषय से अपनी इच्छा से इंद्रियों को दूर रखने का ताकत मिल जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये बहुत ही अच्छा गुण है कि विषय भोग से इंद्रियों को दूर रखने की जो शक्ति है वो अच्छा होता है, लेकिन योगी ऐसा कर नहीं सकते हैं, कर नहीं पाते हैं, क्योंकि वो अपने चमत्कारी के चक्कर में पड़ के जो ना करने वाला चीज़ भी कर लेते हैं। उसके बाद कामावसायिता नामक सिद्धि है। कामावसायिता का अर्थ है जो इच्छा किया जाए उसका चरम सिद्धि को आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप अगर चाहें कि जला हुआ भुना हुआ बीज, कोई भी बीज से अंकुर जन्मा सकते हैं, इसको कामावसायिता बोलते हैं। अगर भुना हुआ गेहूं से भी वो गेहूं के पौधा उत्पन्न कर सकते हैं, ये कामावसायिता का शक्ति है। कामावसायिता का मतलब जो इच्छा करेंगे वही काम पूर्ति हो जाएगी। उसके बाद आती है मनोजवा। मनोजवा का मतलब है कि अपने मन की गति से अपने शरीर को भी संचालन करना। मन चाह रहा है कि अब भी अमेरिका जाना, तो शरीर के समेत मन को वहाँ पहुँचा देना। देखो, मन तो हम पहुँचा सकते हैं किसी भी जगह पे, लेकिन शरीर को पहुँचाना बहुत मुश्किल है। उस मनोजवा शक्ति के द्वारा आपके शरीर के समेत मन को वहाँ पहुँचा सकते हैं। आप अपना कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। इसीलिए आप लोग देख सकते हैं, योगी अभी तो इधर देखा और एकदम से तुरंत चले गए हिमालय में, हिमालय से तुरंत चले गए ऋषिकेश, ऋषिकेश से तुरंत चले गया और कलकत्ता, कलकत्ता से मुंबई। इस प्रकार जो है एक ग्रह से दूसरा ग्रह में भी जाने में समर्थ रखते हैं। चंद्रलोक और सूर्यलोक और कुछ भी लोक में जा सकते हैं। ये मनोजवा शक्ति के प्रभाव से ऐसा करने में समर्थ हो जाते हैं। उसके बाद आती हैं काम रूपता। अपनी इच्छा अनुसार अपने रूप वेश बदल सकते हैं, रूप धारण कर सकते हैं, इसको बोलते हैं काम रूपता। उसके बाद आती है परकाया प्रवेश। परकाया प्रवेश का मतलब किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके उनके मनोभाव को जान सकते हैं। अपने शरीर को छोड़ करके दूसरे के शरीर में भी प्रवेश कर सकते हैं और अपने स्वयं का शरीर वो कुछ और जगह पे पड़ा रहेगा जहाँ पे रखना चाहते हैं। फिर उनके मनोभाव को जान करके फिर वो अपना शरीर में घुस सकता है। ऐसा शंकराचार्य महापुरुष ने एक बार ऐसा परकाया प्रवेश करके एक रानी की मनोभाव को, एक राजा का मनोभाव को जाना था। संसारी जीव का मनोभाव को जानने के लिए उन्होंने एक बार परकाय प्रवेश किया था। उसके बाद आती है देवक्रीड़ा। देवक्रीड़ा के मतलब देवता जिस प्रकार अप्सराओं के साथ नृत्य कीर्तन गाना करते हैं, इस प्रकार वो देवक्रीड़ा जो सिद्धि है उसके प्रभाव से आप अप्सराओं के साथ नाच गान कर सकते हैं, शराब आदि पी सकते हैं, मज़ा ले सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं, जैसे कि संसारी लोग लेते हैं। उसका ही चरम सीमा तक आप वहाँ पाएंगे। ये सब भौतिक चीज़ है, ध्यान रखना। ये भक्ति को खतरा में डालते हैं, भक्ति के लिए बहुत बड़ा बाधक है, भक्ति के नाशक है। ये सब जो है भक्ति में किसी प्रकार का मदद नहीं करते हैं, बल्कि ये सब स्वर का विष्टा है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं ये सिद्धि रिद्धि और जो मुक्ति और जो भुक्ति ये सब स्वर का विष्टा। स्वर गू खाते हैं, लेकिन उसका जो विष्टा है, गू खा के जो विष्टा उत्पन्न हुआ वो डबल विष्टा है। तो बहुत घृणित चीज़ है। ये सब चक्कर में साधकों को बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। साधक ये सब चीज़ से बचे रहें, नहीं तो उनके भक्ति मूल से नष्ट हो सकते हैं। ये सब सिद्धि रिद्धि के चक्कर में कदापि ना पड़े। ये गौरांग महाप्रभु इसके बारे में बहुत कड़क एक्शन करके बोलते हैं कि भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल ही अशांत। भोग चाहने वाला, मुक्ति चाहने वाला और सिद्धि चाहने वाला वो सब अशांत रहते हैं। कृष्ण भक्त निष्काम, श्री कृष्ण के भक्त, राधा रानी के भक्त निष्काम होता है, इसीलिए वो शांत पड़ा रहते हैं। उसको कुछ भी नहीं चाहिए संसार से, वो निष्काम वो शांत है। इसलिए भक्तों को सावधान कि ये सब चक्कर में, ये सब हेराफेरी में मत पड़े, ये सब चमक धमक में मत पड़े, जिससे आपकी भक्ति खतरा में आ सकते हैं। भक्ति को बचा के रखना ही भक्त का कार्य है। भक्त किसी प्रकार का चमत्कारी और किसी प्रकार का इस प्रकार का चमत्कारी में बिल्कुल ना पड़े, दूर रहें। उसके बाद आती है संकल्पानुरूप।
आप जो भी कुछ संकल्प करके, जो अनुष्ठान करके जो चीज़ को सिद्ध करना चाहते हैं, हम आज अभी ऐसा संकल्प ले रहे हैं कि मेरा ऐसा हो जाए, मेरा बड़ा पद मिल जाए, मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँ, मेरा इतना धन मिल जाए। तो संकल्प करके, कुछ नियम पालन करके, मंत्र उच्चारण करके कुछ विषय करते हैं तो उससे वो चीज़ मिल जाते हैं। ये एक प्रकार का सिद्धि है संकल्प अनुरूप। उसके बाद दूसरा सिद्धि के नाम है अप्रतिहताज्ञा। अप्रतिहताज्ञा का अर्थ है आज्ञा या गति, ये सब अपने लिए कंट्रोल में आ जाते हैं, इसको बोलते हैं अप्रतिहतज्ञा। ये है 18 प्रकार का सिद्धि और 5 प्रकार के मुक्ति के बारे में मैं आपको बतला चुका हूँ, और भुक्ति मतलब भूख के बारे में बतला चुका हूँ। ये सब पिशाची हैं। इन पिशाचियों से भक्तों को, साधकों को बहुत दूर अपने को रखना है।